राहुल ढींगरा हैं एंड वो किसान मेला में आज हम लोग उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किसान मेला पूरा किस चीज़ पे डिपेंड होता है और ये कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। वही यहाँ के को फाउंडर है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पूरा ऑर्गेनाइज उन्होंने किया है और इनका इवेंट जो है उसी के को फाउंडर ही हैं। प्लीज नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से, राहुल ढींगरा और F2DF किसान की ऑनलाइन दुकान की पूरी टीम की तरफ से। हम लोग किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों के हित के लिए काम करते हैं। तो एक बहुत मेजर चीज़ जो हम लोगों को समझ में आई थी वो ये था कि बड़ी बड़ी इनोवेशंस, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जो हम किसान के नाम पे करते हैं वो एक्चुअल किसान तक, ग्राउंड लेवल तक पहुंच नहीं पाती है। तो हम लोगों ने ये एक मेले की शुरुआत करी है, सीरीज की शुरुआत करी है जिसका नाम है इनोवेशन आपके द्वार। इसमें हम नई नई इनोवेशन को, नई टेक्नोलॉजीज को, बड़ी कंपनियों को किसानों के घर तक ले आने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली हमारे देश में किसान मेले साल में 2 बार बड़ी डिस्ट्रिक्ट में या पूरे स्टेट में कहीं एक जगह पर लगाए जाते हैं। हम लोगों की ये पहुंच है कि हम सभी डिस्ट्रिक्ट के सभी ब्लॉक्स में किसान मेले को और उनकी टेक्नोलॉजीज को ले पाए। इस सीरीज का ये चौथा मेला है जो आज हमने यहाँ टोहाना में लगाया है। ऑन एन एवरेज हम लोग 40 से 50 कंपनियों को और लगभग 4,000-5,000 किसानों को बुलाते हैं और एक स्मॉल एरिया को, एक स्मॉल कंटिजेंट को 20-50 गाँव का जो रेडियस है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज इन नटशल अबाउट दी F2DF किसान में। एंड अभी यहाँ पे कौन सी कंपनियां जो आप बता सके जो बहुत सपोर्ट में आपके साथ यहाँ पे आई हुई हैं? सो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो ट्रैक्टर कंपनियां हैं, स्वराज है, न्यू हॉलैंड है, टैफे है, मैसी है, वो आती हैं। फिर जो इक्विपमेंट कंपनी है, किसान को जिस तरह के खेती के या अपने का इक्विपमेंट चाहिए, वो चाहे सेल से आई हो, एग्रीजोन इम्प्लीमेंट से आई हो, और जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो आती हैं। फिर बायो साइंस की कंपनियां हैं, फिनिक्स लाइफ साइंस है वो आई हुई हैं, बीज की कंपनियां हैं वो आई हुई हैं। प्लस एक रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए और जो लोकल जितने ब्रांड्स हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स में हैं, सीड्स में है, इम्प्लीमेंट्स में है, वो सारे लोग यहाँ हैं। तो आप एजुकेट करने के लिए क्या कर रहे हैं? जनरल कपल ऑफ थिंग्स दैट वी डू एक्चुअली। वन इज दिस मेला जिसमें हम बिल्कुल दिस इज आवर लेग डेम मॉडल बेसिकली, जो बहुत वेस्ट में चलता है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन। तो स्टेज से एक्सपर्ट्स हैं वो बात कर रहे हैं, यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। सपोर्ट के लिए हम लोगों का एक F2DF TV है, which has a subscriber base of over 15 lakh people and we generate over 1 crore inquiries। 1 करोड़ से ज़्यादा हर महीने की इंक्वायरी जनरेट करते हैं। हम लोग किसानों के लिए वहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चलाते हैं, ऑनलाइन कैप्सूल्स चलाते हैं न्यू फार्मिंग टेक्निक्स के ऊपर, इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर, जहाँ से हम किसानों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ से जो इंक्वायरीज आती हैं, जो हम लोग यहाँ ऑफलाइन इवेंट्स करवाना चाहते हैं, जो ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनको बुला के हम डेडिकेटेड ऑफलाइन इवेंट्स करते हैं। लास्ट लगभग 2.5 साल में हम लोगों ने 44,000 किसानों को, 44,000 किसानों को इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे ट्रेन किया। तो इतना सारा इनोवेशन हो रहा है, तो आपका ग्रीन प्रोस्पेक्टस में क्या है? जैसे मोर लाइक ग्रीन फार्मिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। ग्रीन फार्मिंग, कार्बन क्रेडिट्स एंड ऑल दैट इज अ वेरी वेरी नीश टर्म्स। बट अगर बेसिक ग्राउंड लेवल पे लेमन टर्म में मैं बात करूं, और मेरा किसान जो है जब वो खेत में पानी देने के लिए डीजल पेट्रोल जनरेटर की जगह जब वो सनलाइट यूज करता है, वो जो हम सेविंग करते हैं, जब हम पेस्टिसाइड उससे कम करवाते हैं, जब हम ऑर्गेनिक मैन्योर और इन चीज़ों पे ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, जब हम 2 से ज़्यादा 3 फसलें लेने की कोशिश करते हैं, जब हम पानी की वेस्टेज को रोक के और ड्रिप इरिगेशन की तरफ किसानों को ट्रिक करते हैं ना, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा योगदान है। आई मीन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज और बहुत बड़े MNCs और बहुत बड़े बड़े वेबिनार्स जो चीज़ अचीव नहीं करते हैं, मुझे लगता है वो छोटे किसान इन छोटी छोटी चीज़ों से कर रहे हैं। एंड इट हैज़ अ ह्यूज कार्बन footprint as well. Yeah, I know and you guys are also creating a huge footprint all around the world. Somebody has to go and tell the farmers। मतलब मैं बीच बीच में इंग्लिश में आ जाता हूँ, सॉरी, लेकिन अल्टीमेटली इट्स द फार्मर्स। Yes, वही कर रहे हैं। सो हम लोग प्रेरणा बन सकते हैं, हम लोग मीडियम बन सकते हैं, हम लोग उनको बताने का जरिया बन सकते हैं, बट अल्टीमेटली ये फार्मर्स हैं, ये छोटे किसान हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ वाले, जो इस ग्रीन मूवमेंट को एक्चुअली चला रहे हैं। एंड द क्रेडिट गोज टू देम ओनली। मेरे पास एक क्वेश्चन था कि देखिए कुछ फार्मर्स होते हैं जो सोचते हैं मेरी एंसेस्ट्री में ही फार्मिंग है, मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। उन फार्मर्स के लिए आपके पास क्या मैसेज है कि उन लोग को आपको कैसे आपकी तरफ कैसे अट्रैक्ट करें? चैलेंजेस हैं, इकोसिस्टम चैलेंजेस हैं, प्रीकंसीव्ड नोशंस हैं, बायस्ड हैं हमारे सिस्टम में। जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते जाते हो तो आपके वो बायस स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, और ऑन द सेम टाइम जब आपकी फैमिली बढ़ती रहती है तो आप उनके लिए कंसर्न होते जाते हैं। सो अ फार्मर व्हेन इज अ स्टैंड अलोन फार्मर, ही मे और मे नॉट लिसन टू मी, बट व्हेन ही सीज कि मेरे को अपने बच्चों की ग्रोथ देखनी है, मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन है, मेरे 2 बच्चे हैं, 2-2 एकड़ बट गई है, उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, उनका लाइवलीहुड कैसे चलेगा, देन ही इज़ मोर रिसेप्टिव, ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड आवर थिंग्स कि यार 2 की जगह 3 फसल ले लो,
थोड़ा सा ड्रिप कर लो, थोड़ा सा मेड पे लगा लो, फ्रूट पे चले जाओ, थोड़ा सा फूड प्रोसेसिंग पे चले जाओ, कोर प्रोडक्ट को मत बेचो, थोड़ी सी प्रोसेसिंग कर दो। सो एज ए फादर, फार्मर फादर भी है वो, जब उन पर्सपेक्टिव से उन चीज़ों को देखता है कि मुझे अपने बच्चे की ज़िंदगी बनानी है, मतलब है ना, आज हम लोग जीन्स पहनते हैं, हम लोग फॉरेन ट्रैवल करते हैं, हम लोग गाड़ियों में जाते हैं, हम लोगों को जी, जो आपकी मेरी एस्पिरेशन है ना, वही एक फार्मर के बच्चे की भी एस्पिरेशन है। अब वो फार्मिंग सब ऐसे तो पूरी हो नहीं रही वो, सो दे नीड टू अडॉप्ट। सो कहीं ना कहीं समय उनसे बदलाव ला रहा है, कहीं ना कहीं औलाद का प्यार और यू नो नेसेसिटी जब आ जाती है तो थोड़ा बहुत लोग अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। इट्स नेचर एक्शन। एंड एक और क्वेश्चन कि आप आजकल की डेट में जो ओल्ड फार्मर्स होते हैं, जो मींस दे हैव एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट, वो ज़्यादा दिख रहे हैं कि जो न्यू कल्चर आ रहा है कि यंगस्टर इज आल्सो कमिंग अप फॉरवर्ड एंड डूइंग फार्मिंग एंड रादर देन मूविंग टुवर्ड्स जॉब्स एंड डूइंग ऑल दोस थिंग्स। I'll tell you what, अभी भी एज अ परसेंटेज वाइज तो ओल्ड फार्मर्स ज़्यादा है, बट द परसेंटेज ऑफ यंग फार्मर्स इन द 20s एंड द 30s जो पहले बहुत डिक्लाइनिंग पे था, वो डिक्लाइनिंग पे नहीं, इट्स एक्चुअली पिकिंग। People are gaining, going for our studies, learning, working in the corporates, and then coming back to the farming and horticulture in this zone. So the percentage of the farmers, the young farmers, is increasing. I'm not saying very astonishingly increasing, a steady increase, but it's a very healthy and a very positive trend actually. एंड वन मोर थिंग, आपका आउटलुक क्या है? हरियाणा से आपने आउटलुक क्या लिया या बाकी स्टेट से क्या आउटलुक? मेरा आउटलुक है, देयर इज एब्सोल्युटली नो मिडिल मैन एंड नो कमीशन फॉर द फार्मर्स। एज अ कंपनी हमारा प्रिंसिपल है कि हम जो कुछ भी करते हैं, वी डोंट चार्ज एनीथिंग टू द फार्मर्स। तो मेरे को देने के लिए, जैसे फार्म मेला लगाया है, तो इसमें कंपनीज जो आती हैं वो मेरे से स्टॉल लेती हैं। मेरा प्लेटफॉर्म पे, जो मेरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी कंपनीज आके पैसे देती हैं। टीवी पे भी कंपनीज अपनी ब्रांडिंग करती हैं। We have never charged anything from the farmers. I am a farmer's son. My co-founder Neeraj is a farmer's son. We are still into the farming, so we don't charge anything from the farmers. At least हम उनके बीच में son of the soils, अगर हम उनके लिए without any charging पे कुछ कर पाएं, तो let's see how far we can. Son of the soil, like you said, it's a good thing to say. Son of the soil, we all are son of the soil. We should respect it and we should follow that. And it was very nice talking to you, Mr. Rahul. And I got a lot of understanding today talking to you. And hope you have many more events to come and many more people join your cause. 27th is in the Jhansi. Okay. 7th is again in the jeans. Okay, again in the jeans. So, hopefully we'll look forward to your upcoming events and many more to come. Happy prosperous Thank you. events. Thank you so much.